वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। हम तकरीबन रोज़ाना 3-4 वीडियो लेक्चर अपलोड करते हैं और वो डिफरेंट टॉपिक पे होते हैं, क्योंकि बहुत से रिक्वेस्ट पे भी होते हैं और मेरे स्टूडेंट भी कहते हैं कि फलाने टॉपिक पे कोई लेक्चर बना दें। तो इसलिए आप देखें कि वो मैं कभी केबल भी रोज़ाना कोई ट्रांसफार्मर पे, कोई केबल पे, और ख़ासतौर पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ और लेटेस्ट कंसेप्ट पे ज़रूर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, छोटी बड़ी हर तरह की, क्वेश्चन आंसर टाइप, रिप्लाई और इंटरव्यू टाइप और डिटेल। ख़ासतौर पे देखें फैक्ट्स, यानी कि फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन बहुत ही नया फिनोमेना है, तकरीबन 30 साल ही लगा लें टोटल आप उसके। तो अगर आप गौर करें तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर पाकिस्तान में अभी तक इंस्टॉल नहीं है, लेकिन अगर आप में से कोई भी कहीं जाएगा बाहर तो उसको वहाँ पर वास्ता पड़ सकता है। तो कम से कम फैक्ट्स वाली जो मेरी वीडियोज़ हैं वो मैं आज से शुरू कर दी है, मैंने अपलोड करना इनिशियल। तो वो आप देखेंगे 15-20 तो हो जाएंगी। तो पूरी अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मालूम हो जाएगी। इसी तरह इस वक्त जो आपके सामने टॉपिक है, ये अगर आप देख रहे हैं तो ये है वेरी लो फ्रीक्वेंसी टेस्ट ऑन केबल्स। वीएलएफ टेस्ट कहलाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वीएलएफ टेस्ट तो आपको पता है कि पावर केबल को टेस्ट करने के लिए आप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 50 साइकिल 60 साइकिल जो भी है आपके मुल्क में, तो आप उसके हिसाब से आप आई ईसी जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से, आई टिपली जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से आप हाई वोल्टेज का टेस्ट करते हैं। तो ये उसी के बजाय ये टेस्ट है, वेरी लो फ्रीक्वेंसी का टेस्ट जो है, ये वही टेस्ट है जो कि आप हाई पॉट टेस्ट करते हैं केबल की हेल्थ मालूम करने के लिए। तो देखते हैं इसको आप कि इसका फ़ायदा बहुत ज़बरदस्त है। तो देखिए ये हाई वोल्टेज विथस्टैंड टेस्ट तो आप करते आए 605O2 और आई टी पी 400.2 69 के वी तक का, और वो 35 के वी तक का स्टैंडर्ड है 60502। आप इसके हिसाब से ज़रूर आपने टेस्ट किए होंगे और कुछ लोगों ने वीएलएफ के भी किया होगा, लेकिन ज़्यादा नहीं। तो जब आप हाई फ्रीक्वेंसी, जब आप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे आप टेस्ट करते हैं किसी भी केबल को, तो आप एक जो विदस्टैंड वोल्टेज देते हैं वो आप इनके जो चार्ट हैं, टेबल हैं स्टैंडर्ड, उसके हिसाब से देते हैं। मैंने एक टेबल यहाँ पर लगा दिया है इसी का। तो ये देखें ये टेबल है, इसमें सारी आपकी इंसुलेशन की जो टेस्टिंग है केबल की, यानी जो टेस्टिंग है वो देखें आप पूरे यहाँ तक 69 केवी तक ये आई का है। और एप्लीकेबल सब पे ही होता है, 19-20 का फ़र्क होता है, कोई भी टेबल मिल जाए तो आपको उससे काम चल जाता है। ख़ासतौर पे केबल टेस्टिंग वगैरह के मामलात में, ट्रांसफार्मर टेस्टिंग, ऐसा कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है स्टैंडर्ड में कि आप उनको ज़रूर ढूंढें। कम से कम एजुकेशनल लेवल के लिए तो आपको कोई भी मिले, और इंटरव्यू के लिए कोई भी मिले तो उससे काम चलता है। अब देखें प्रॉब्लम क्या है कि जब आप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी देते हैं तो आपको पता है केबल का कैपेसिटेंस बड़ा हाई होता है, और केबल का कैपेसिटेंस हाई होने की वजह से काफ़ी हैवी चार्जिंग करंट होता है। इसी वजह से तो आप एसी पे टेस्ट नहीं करते, हम डीसी पे टेस्ट करते हैं, क्योंकि एसी तो फिर उसमें फ्लो ही होती रहेगी, डीसी तो चार्ज होने के बाद फिर भी स्टॉप हो जाती है राइज उसका करंट का। तो अब जाहिर है कि जब इतना चार्जिंग करंट होगा तो कितनी पावर चाहिए, पावर बहुत चाहिए। अब वो जो करंट आता है वो आता कैसे है? करंट का जाहिर है कि आप एक्स सी डिवाइडेड बाई वी डिवाइडेड बाई एक्स सी, रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस किसके बराबर है? वो बराबर है 1/2πfc। अब क्या है कि अगर आप इस इक्वेशन को देखें कि रिएक्टेंस बराबर है 1/2πfc, तो रिएक्टेंस जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो प्रोपोर्शनल हो गया किसके? फ्रीक्वेंसी के इन्वर्स के। यानी जो आपकी जो रिएक्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। यानी अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करेंगे हम तो वो फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा करेंगे, यानी जो 50 साइकिल है उसके ऊपर रिएक्टेंस जो है बहुत कम हो जाएगा और ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा। अब अगर इसी फ्रीक्वेंसी को मैं कर दूँ 0.1 हर्ट्स, तो आप खुद ही सोचें, जब नीचे 0.1 रख दूंगा, एक्स सी इज इक्वल टू 1/2πfc, तो एक्स सी की वैल्यू कितनी हाई हो जाएगी, उसी हिसाब से करंट कम हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि चार्जिंग करंट कम हो गया, और चार्जिंग की पावर जो आपको रिक्वायर्ड है टेस्ट सेट की वो बहुत कम हो गई। और टेस्ट सेट जो होता है ये वीएलएफ वाला बिल्कुल छोटा काम वही कर रहा है, क्योंकि टेस्ट तो आप वोल्टेज कर रहे हो ना कि फ्रीक्वेंसी की आप इंडोरेंस टेस्ट कर रहे हो। आप तो कर रहे हो विदेश टेस्ट जो हम कर रहे हैं वो तो वोल्टेज का कर रहे हैं ना, कितना वोल्टेज स्टैंड करता है टेबल आपके सामने। अब इसको बस फ़र्क ये हो गया कि मैं इसको फंडामेंटल पे करता हूँ
तो ये बहुत ज़्यादा मुझे बड़ा सेट चाहिए, बहुत आपने देखे ही कितने बड़े बड़े सेट होते हैं, और बहुत ज़्यादा चार्जिंग करंट चाहिए, बहुत ज़्यादा चार्जिंग पावर चाहिए। अब उसकी जगह जब मैं लो फ्रीक्वेंसी कर लूँगा तो आपको मैंने फार्मूले से साबित कर दिया कि आपको बहुत कम पावर चाहिए। तो ये बिल्कुल फंडामेंटल इसका कंसेप्ट है, ये इसका आंसर है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले कि आप वेरी लो फ्रीक्वेंसी या लो फ्रीक्वेंसी पे केबल को टेस्ट करते हैं तो क्या फ़ायदा है, क्यों करते हैं, तो ये अभी तक जो बताया सब पूरा हो गया। अब इसके बाद जितनी स्लाइडें हैं वो इसी का एलुब्रेशन है, आगे देखें। अब ये देखिए एडवांटेज मैंने बयान कर दिए। अब ये आप एडवांटेजेस हैं, आप इसको पढ़ भी सकते हैं और पॉज करके लिख भी सकते हैं, और मैंने ये सारी इसमें समराइज कर दिया है। तो ये जो मेजर फ़ायदा है दो लाइनों का, सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो बहुत बड़ा फ़ायदा, क्योंकि चार्जिंग करंट कम, केबल का पावर चार्जिंग पावर कम। तो कैपेसिटेंस ऑफ पावर केबल नीड्स टू बी चार्ज्ड व्हेन एनर्जाइज्ड सिस्टम फ्रीक्वेंसी वोल्टेज सोर्सेज आर मच लार्जर, हेवियर एंड मोर एक्सपेंसिव देन देयर लोअर फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिव। तो बहुत छोटा सा सेट हो जाता है और बड़े आराम से आप कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी जो है 0.1 से लेके उसकी एक रेंज है, उसमें तो IEEE की अलग है और दोनों की सेम ही है, लेकिन आप देखें कितनी लो है। ये आपको यहाँ सामने नज़र आ रही है, 0.01 से शुरू होकर के 0.1 हर्ट्स। आप खुद ही सोचें कि कितनी कम फ्रीक्वेंसी हो गई। आप अभी कैलकुलेट कर लें, एक कैपेसिटेंस ले लें, फ़र्क करो कि 5 माइक्रोफैरड या 1 फैरड ले लें ऊपर, और आप उसको निकाल के देख लें फ्रीक्वेंसी से। अभी अभी कैलकुलेशन आप कर लें 2 मिनट में, 1 मिनट में हो जाएंगी, आपको खुद ही पता लग जाएगा करंट का कितना फ़र्क हो गया। वोल्टेज का देखें कोई फ़र्क नहीं है, ये आप येलो मैंने यहाँ कर दिया। वो जो U0 है, जो रेटेड वोल्टेज है, उसको देखें 1.5 से 3 टाइम्स तक आप टेस्ट कर सकते हैं। ये मल्टीपल होने चाहिए, ये मैंने IEEE के दे दिए। VLF केबल टेस्टिंग जो है वेरीज होती है 15 से 60 मिनट, और ये टाइम जो है आपस में तय भी कर सकते हैं मैन्युफैक्चरर और सप्लायर और यानी कि यूज़र। तो ये 15 से 60 मिनट इसकी ड्यूरेशन है, इसमें कोई भी टाइम हो सकता है, लेकिन 15 मिनट से कम नहीं। इसी तरह आपको वो पता है 50 साइकिल वाला भी तो ऐसे ही होता है, 30 मिनट का कर लें, 15 मिनट का कर लें, 1 घंटे का कर लें, तो वो आप डिसाइड कर सकते हैं और जब आप खुद करते हैं केबल फॉल्ट के बाद, या पुराना केबल जो एज्ड हो चुका है, एजड केबल है, लाइफ उसकी गुजर गई है 25-30 साल, तो ये टाइमिंग भी आप अपने खुद डिसाइड कर सकते हैं। इस पर कोई इतनी पाबंदी नहीं है, म्यूचुअल एग्रीमेंट जिस पे हो तो वो हो जाता है। तो ये देखें मैंने BLF को बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। वेरी लो फ्रीक्वेंसी केबल टेस्टिंग के लिए सारे आपको बता दिए क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। तो आप इसको प्लीज़ शेयर कर दें। ये जो मेरे यही एक ही मैं आप कह रहा हूँ कि एक ही बात करते हैं कि जो लड़के जूनियर्स हैं उनको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि कॉलेजों में इतनी नॉलेज उनको नहीं मिलती, वो एकेडमिक ज़्यादा होती है, लेकिन फील्ड में सवाल जो होते हैं वो फील्ड के लोग करते हैं। मैं बैठा होता हूँ, मैं जब सवाल करता हूँ तो आप खुद ही सोचे कि सीनियर लोग तो वैसी थ्योरी भूल गए हैं। तो आप बहुत थ्योरी पढ़ के जाएंगे तो वो सीनियर आदमी को थ्योरी आती कहाँ है जो आपसे थ्योरी के सवाल पूछेगा। कोई एक ही आध टकर जाएगा मेरी तरह पागल। तो क्या होगा, सवाल आपसे ऐसे पूछे जाएंगे जो फील्ड में डायरेक्ट अप्लीकेबल हों। तो आपको ये नई टर्मोलॉजी, नए टेक्निक मालूम होना बहुत ज़रूरी है, और उसकी टर्मोलॉजी पे मैं बहुत स्ट्रेस करता हूँ। कभी ना ये टर्म यूज़ करें, केबल फट गया, केबल टूट गया, केबल धमाका हो गया, ज्वाइंट उड़ गया। ये टर्म जो है ना बड़ी गलत है, और इससे आपकी वोकेबलरी नहीं बढ़ती है। मैं अपने इंजीनियरिंग के लेक्चर में आमतौर पे ये चीज़ें ज़रूर ऐड करता हूँ, क्योंकि मैं एक रेगुलरली टीचर इतना अरसा मैंने गुजारा, फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों, मतलब फुल टाइम भी मैंने बहुत पढ़ाया, के इलेक्ट्रिक से छोड़ करके मैं टीचिंग लाइन में चला गया था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं ये स्टूडेंट को ज़रूर बताता हूँ कि यार अगर आप इस तरह से नहीं चलेंगे तो फिर बड़ी मुश्किलात हैं दुनिया में, बड़ा कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, और आपको अभी अगर आपने पास किया है तो आपको 40 साल 50 साल जॉब करनी है, तो कितनी टेक्नोलॉजी बदल जाएगी। इसीलिए फैक्ट डिवाइसेस, फ्लेक्सिबल AC ट्रांसमिशन, स्मार्ट ट्रांसफार्मर, स्मार्ट ग्रिड, और ये नए टेस्टिंग के प्रोसीजर्स, चेंजेस इन द IEEE एंड IEC ज़रूर इससे अपने को रखें। और आपकी कोई अब बात तो नहीं मानेगा ना कि नहीं पता आपको। अब तो इंटरनेट है, पहले हम लोग जब पढ़ते थे हमें कहा सर हमें तो पता ही नहीं सर, किताब तो आई ही नहीं, किताब ही नहीं मिलती थी। आप यकीन करेंगे हमारे पास तो इंजीनियर NED में किताबें ही नहीं होती थी, ब्रिटिश काउंसिल ना होती तो कोई इंजीनियर यहाँ पर कराची में तो मुश्किल ही पढ़ सकता था। तो जहाँ से किताबें मिलती थी, बाज़ार में कोई किताब नहीं मिलती थी, अब तो सब मिलती हैं। तो इंटरनेट का इस्तेमाल करें, अपने को अपडेट रखें, ये अलग से मेरा लेक्चर हमेशा होता है।